आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एलआईसी में क्लब मेंबर एजेंट्स को बहुत सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स प्रदान किए जाते हैं। उनमें ऑफिस अलाउंस सबसे महत्वपूर्ण है। ऑफिस अलाउंस जो प्रदान किए जाते हैं उस पर लैप्स रेशियो का क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करेंगे आज के आगे वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं कि इस चैनल पर एक और वीडियो अपलोड की जाएगी। इसके बाद उसमें यह बताई जाएगी कि लैप्स रेशियो यदि आपकी 15% से अधिक होती है तो आपके क्लब मेंबर पर क्या इफेक्ट होता है, आपकी क्लब मेंबरशिप रहती है या नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त किस प्रकार से आपको रिलैक्सेशन मिलता है यदि आप किसी वर्ष फेल हो जाते हैं जो मिनिमम क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने में। जैसे मिनिमम नेट नंबर ऑफ लाइफ्स को अगर आप नहीं फुलफिल कर पाए, या आप फर्स्ट ईयर कमीशन नहीं कर पाए, या आप रिन्यूअल कमीशन नहीं कर पाए, जितनी रिक्वायरमेंट है किसी भी क्लब मेंबर को अचीव करने के लिए, यदि आप कंटिन्यू कर रहे हैं क्लब मेंबर को, तो अगर आप फेल हो जाते हैं किसी वर्ष में तो आप इस पर क्या इफेक्ट होगा आपके क्लब मेंबर पर। यदि आप नया एंट्री लेना चाह रहे हैं, आप नया एंट्री लेने जा रहे हैं किसी क्लब में, और यदि किसी वर्ष आप फेल हो जाते हैं, आउट ऑफ 3 ईयर्स 4 ईयर्स में आउट ऑफ 3 ईयर्स आपको करनी होती है, और यदि आप किसी वर्ष फेल हो जाते हैं तो आपके इस अचीवमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप क्लब मेंबर अचीव कर पाएंगे या नहीं, इसके बारे में एक वीडियो इसके बाद अपलोड की जाएगी। आज की वीडियो में केवल यह बताई जाएगी कि अलग अलग लैप्स रेशियो का आपके ऑफिस अलाउंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यह चैनल फाइनटेक गाइड कम्प्लीटली एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड चैनल है। यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। साथ ही इसके प्लेलिस्ट को भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ अलग अलग ग्रुप में एलआईसी एडवाइज़र्स के लिए वीडियोज़ हैं, उपयोगी वीडियोज़ हैं, जो इस चैनल को आपके लिए एक कंप्लीट गाइड बनाती है। चलिए आज के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एलआईसी में क्लब मेंबर एजेंट्स को अलग अलग क्लब्स को एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के रूप में ऑफिस अलाउंस प्रदान की जाती है, और यह शुरू होती है डीएम्स क्लब मेंबर से। बीएम क्लब मेंबर को ऑफिस अलाउंस प्रदान नहीं की जाती है, उनको स्टेशनरी आइटम्स के लिए पैसे प्रदान किए जाते हैं, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी प्रदान किए जाते हैं जैसे मोबाइल बिल वगैरह। लेकिन ऑफिस अलाउंस जो कि एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो डीएम्स क्लब से स्टार्ट होती है, और डीएम क्लब को 12,000 रुपये, जेडएम क्लब को 22,000 रुपये, सीएम क्लब को 35,000 रुपये, गैलेक्सी क्लब को 1 लाख रुपये और कॉरपोरेट क्लब को 1,25,000 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो इन क्लब मेंबर्स को ये जो ऑफिस अलाउंस प्रदान किए जाते हैं, इन पर लैप्स रेशियो का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है। जिनकी लैप्स रेशियो यानी लैप्स परसेंट जितनी कम होती है उनको ऑफिस अलाउंस उतनी ही एक्स्ट्रा बढ़ाकर प्रदान की जाती है, और इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस है, आइए उनको देख लेते हैं। जिनकी लैप्स परसेंट 0 होती है उनको 30% एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है। 1% तक 28% एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है। 2% या उससे कम लैप्स रेशियो हो तो 25% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है। 3% या उससे कम हो तो 22% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है। 4% या उससे कम हो तो फिर 20% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है। 5% या उससे कम हो तो 18% एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है। 6% या उससे कम हो लैप्स रेशियो तो फिर उनके ऑफिस अलाउंस को 15% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है। 7% या उससे कम हो लैप्स रेशियो तो फिर उनको 12% एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है। 8% या उससे कम हो यानी 8% या उससे कम हो तो फिर 10% एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस उनको दी जाती है। 9% या उससे कम हो लैप्स रेशियो तो फिर उनको 8% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है, और 10% या उससे कम हो तो फिर 5% ऑफिस अलाउंस एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाती है। अब 10% से 15% के बीच यदि लैप्सेशन होती है तो फिर उनको एक्स्ट्रा बढ़ाकर नहीं दी जाती। 10 से लेकर के 0% के लैप्स परसेंट पर एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है। अब इसको एग्जाम्पल के से देख लेते हैं। आप जैसे पता है अभी बताई गई कि डीएम्स क्लब को 12,000 रुपये ऑफिस अलाउंस के रूप में प्रदान की जाती है। अब यदि किसी वर्ष उसका लैप्स परसेंट 0 है तो अब 12,000 का आप 30% निकाल लेंगे। 12,000 का 30% 3,600 रुपये होता है, तो 12,000 प्लस 3,600 यानी 15,600 रुपये उस वर्ष उनको ऑफिस अलाउंस के रूप में प्रदान की जाएगी। उसी प्रकार से 1 लाख रुपये आपको पता है कि गैलेक्सी क्लब को 1 लाख रुपये ऑफिस अलाउंस के रूप में प्रदान की जाती है। अब यदि किसी वर्ष उसकी लैप्स रेशियो 0% हो तो फिर आपको पता है कि उसमें 30% एक्स्ट्रा बढ़ाकर दी जाएगी, यानी 1 लाख का 30% 30,000 रुपये होता है, तो 1 लाख प्लस 30,000 1,30,000 उस गैलेक्सी क्लब मेंबर को प्रदान की जाएगी ऑफिस अलाउंस के रूप में।
तो इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर पाएंगे कि यदि किसी की लैप्स रेशियो कितनी होती है तो कितना ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर उसको दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कि किसी डीएम क्लब मेंबर एजेंट का यदि लैप्स रेशियो 10% है या 10% से कम है और 9% के बीच है, यानी 9 और 10 के बीच है, तो आपको पता है कि इसके लिए अभी बताई गई कि इसके लिए 5% एक्स्ट्रा उसको ऑफिस अलाउंस दी जाएगी। अब डीएम क्लब को की ऑफिस अलाउंस कितनी है, अभी बताई गई कि उनकी ऑफिस अलाउंस 12,000 रुपये है। तो 12,000 रुपये का आप 5% निकालेंगे वो 600 रुपये बनती है। तो 12,000 रुपये का 5% 600 रुपये उसमें ऐड कर दी जाएगी, यानी 12,600 रुपये उसको ऑफिस अलाउंस के रूप में प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से जितनी ही लैप्स परसेंट कम होगी उतनी ही एक्स्ट्रा ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाएगी। उम्मीद है यहाँ पर ऑफिस अलाउंस से रिलेटेड ये जानकारी क्लियर हो गई होगी। बहुत सारे एजेंट्स की ये क्वेरी थी कि कितनी ऑफिस अलाउंस बढ़ाकर दी जाती है, उस पर वीडियो बनाई जाए, तो इस कारण यह जानकारी आपको दी गई और आगे इसी से रिलेटेड और भी वीडियोस अपलोड की जाएंगी जिसमें आपको बताई जाएंगी कि यदि किसी वर्ष आप फेल हो जाते हैं किसी भी क्लब मेंबरशिप के क्राइटेरिया को फुलफिल करने में, तो फिर इस पर क्या इफेक्ट होगा, क्या आप क्लब मेंबर अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और यदि आप क्लब मेंबर कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू रहेंगे या नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी आगे के वीडियो में। आप एक LIC एजेंट हैं, क्लब मेंबर एजेंट हैं, और आपका दायित्व है कि अन्य एजेंट फ्रेंड्स की भी आप सहायता करें। इस कारण इस वीडियो को अन्य एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। फाइनटेक गाइड की तरफ से ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। थैंक यू।